युवावस्था बहुत अच्छी चीज है, पर युवावस्था का अहंकार होना अच्छा नहीं। उस पुंजकस्थला नाम की अप्सरा में एक में देव योनि की दिव्य अयोनिजा अप्सरा हूं, इस बात का अहंकार था, जाति का अहंकार था, रूप का अहंकार था, युवावस्था का अहंकार था, प्रतिष्ठा का अहंकार था, विद्या का कला का अहंकार था। उस अहंकार के कारण उस पुंजकस्थला नाम की अप्सरा ने एक तपोधन ऋषि का उपहास किया और उन ऋषि के शापवश ऋषि ने कहा, तुझे अपने रूप का इतना गुमान है तो तू बानरी हो जा। बानरी होने का शाप दे दिया। ये शापवश कुंजर नामक बानर की कन्या अंजना नाम की बानरी के रूप में उत्पन्न हो गई। कल्प भेद से अंजना को महर्षि गौतम की पुत्री भी कहा गया। जय जय श्री राधे। पुंजकस्थला नाम की अप्सरा को मैं अयोनिजा क्षीर समुद्र के मंथन से उत्पन्न हुई हूं, मैं तो लक्ष्मी जी की खास बहन हूं। ये अहंकार, जाति का अहंकार, अपनी कला का, संगीत विद्या का अहंकार, स्वर्ग में वह अत्यंत प्रतिष्ठित थी, प्रतिष्ठा का अहंकार, रूप का अहंकार और युवावस्था का अहंकार। अप्सराओं में युवावस्था निरंतर रहती है, उनको वृद्धावस्था नहीं आती है। ना वो कभी बालिका होती है और ना वो कभी वृद्धा होती है। 16 वर्ष की युवती निरंतर बनी रहती है, यह अहंकार। और इस अहंकार ने एक समर्थ ऋषि का तिरस्कार करवा दिया। उन महर्षि ने शाप दे दिया, जिस अहंकार के कारण तू ब्राह्मणों का, ऋषियों का तिरस्कार करती है, वह तेरा रूप नष्ट हो जाए और तू बानरी हो जाए। पुंजकस्थला नाम की अप्सरा रुदन करने लगी, महर्षि के चरण पकड़ लिए। महात्माओं का सारा शरीर वज्र का होता है, कमजोर केवल चरण होते हैं। सारा शरीर वज्र का होता महात्माओं का, सबसे कमजोर इनके चरण। चाहे जितना बड़ा अक्षम्य जघन्य अपराध बन जाए, रोते रोते संतों के चरण पकड़ लो, बस फिर वो द्रवित हो जाए। क्योंकि प्रकृति तो कोमली है ना, दया की प्रकृति है, करुणा की प्रकृति है। पुंजकस्थला अप्सरा ने रोते रोते महर्षि के चरण पकड़ लिए। भगवान, मैं तो बालिका हूं, अपराध हो गया, मेरे अपराध को क्षमा करें। महर्षि ने कहा कि ये दैव की इच्छा से मेरी वाणी से साफ निकला है, पर मैं यह आशीर्वाद भी देता हूं कि तुम्हारी सुंदरता नष्ट नहीं होगी। बानरी तो तुमको होना पड़ेगा, किंतु तुम चाहो तो अपने इसी अत्यंत सुंदर स्वरूप में रह सकती हो, मानवीय स्वरूप में रह सकती हो। जब चाहो तब बानरी स्वरूप धारण करो और जब चाहो तब मानवीय स्वरूप धारण करो। ये स्वतंत्रता दे दी और यह भी कह दिया कि आगे चलकर भगवान श्री राम के कार्य की सिद्धि के लिए
तेरे गर्भ से साक्षात भगवान शिव एक रूप में प्रकट होने वाले हैं। आशीर्वाद दिया। कल्प भेद से महर्षि गौतम की पुत्री के रूप में माता अंजना को स्वीकार किया गया है। महर्षि गौतम की पुत्री। महर्षि गौतम की पुत्री का अर्थ है हमने स्वयं पुराण में पढ़ा है महाराज जी, अहिल्या के गर्भ से अंजना का जन्म हुआ है। गौतम ऋषि के द्वारा अहिल्या जी के गर्भ से अंजना जी का जन्म हुआ है। अब आप समझ लो, महर्षि गौतम तो खास नाना है हनुमान जी के, अहिल्या जी खास नानी हैं, और जनक जी के कुलपुरोहित सतानंद जी खास मामा जी हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। ये हनुमान जी का मातृकुल है, बड़ा पवित्र मातृकुल है श्री हनुमान जी महाराज का। और कल्प भेद से एक कथा और आती है कि कुंजर नाम के बानर के यहाँ आप अंजना नाम से बानरी के रूप में प्रकट हुई। कल्प भेद से दोनों ही बातें ठीक है। अंजना का विवाह सुमेरु पर्वत पर अपने शासन का विस्तार करने वाले वानर राज केसरी के साथ संपन्न हुआ। वानर राज केसरी बड़े वीर थे, बड़े बलवान थे, बड़े पराक्रमी थे, बड़े सुंदर थे। स्वर्णमय महल उनका था जिसमें वे निवास करते थे, क्योंकि संपूर्ण पर्वत ही सुमेरु स्वर्णमय है। महर्षि के अनुग्रह से अंजना अत्यंत मनोहर रूप धारण करके पर्वत शिखर पर खड़ी थी, और उसी समय उन्हें अनुभव हुआ कि जैसे कोई उनके वस्त्रों का स्पर्श कर रहा है। वो कोई दूसरा नहीं था, वो साक्षात वायु देवता ही उनके वस्त्रों का स्पर्श कर रहे थे। और वायु हुए, अग्नि हुए, वरुण हुए, ये देवता हैं। ये किसी का भी स्पर्श करते हैं तो जिसका वह यह स्पर्श करते हैं उसको स्पर्श का दोष नहीं लगता। हमारा जी प्राणवायु सबके भीतर संचरण कर रहा है कि नहीं? आप वायु से बच के कहां जाएंगे? पानी बहुत कम हो जाए तो आदमी खत्म हो जाएगा। पानी सबके भीतर है कि नहीं? कहते अब तो हाथ पांव ठंडे पड़ गए। आग सबके भीतर है कि नहीं? तो अग्नि, वायु, जल ये देवता हैं, इनके स्पर्श से कोई दूषित नहीं होता, इन्हें दोष नहीं लगता। पर महासती अंजना ने क्रुद्ध होकर कहा कि कौन दुष्ट मेरे शरीर का स्पर्श कर रहा है? वायु देवता ने खड़े होकर कहा, महासती आप मुझे श्राप न दें, भगवान शिव की आज्ञा से मैं आया हूं, सप्तर्षियों के द्वारा प्रेषित आया हूं, और भगवान शिव का अमोघ तेज तुम्हारे कर्ण मार्ग से हमने तुम्हारे गर्भ में स्थापित किया है। साक्षात भगवान शिव ही प्रकट होने वाले हैं।
परम पराक्रमी पुत्र होगा ऐसा वर देकर वायु अंतर्धान हो गए। और अंजना ने प्रसन्न होकर यह अपनी बात वानरराज केसरी को बताई। और इस प्रकार ये वाल्मीकि रामायण का प्रसंग है। इस प्रकार से शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महात्मा लोग कहते हैं महाराज जी शंकर स्वयं केसरी नंदन, सुवन भी है और शंकर स्वयं केसरी नंदन, शिव जी ही केसरी नंदन के रूप में। ये भी पुराने महात्माओं का प्रचलित पाठ यह भी है, शंकर स्वयं केसरी नंदन। हनुमान जी महाराज प्रकट हुए। पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधान, बुद्धि विवेक विज्ञान निधान, बुद्धि विवेक विज्ञान। शिव पुराण के शतरुद्र संहिता के 20वें अध्याय में एक प्रसंग वर्णित है। इसकी चर्चा श्रीमद् भागवत में भी है, पर शिव पुराण के शतरुद्र संहिता के 20वें अध्याय में इस कथा का बहुत अच्छे स्वरूप में वर्णन किया गया। भगवान के सभी अवतारों की झांकी का दर्शन भगवान शिव ने किया, किंतु भगवान के मोहिनी अवतार की झांकी का दर्शन भगवान शिव नहीं कर सके। कारण क्योंकि समुद्र मंथन से जो कालकूट विष निकला, बोले ये सबसे पहली भेंट तो महादेव को अर्पित होनी चाहिए। नीतिकारों ने एक चुटकी ली है, बोले देखो अच्छे कपड़ा पहन के रहना चाहिए, नंग धड़ंग नहीं घूमना चाहिए। कहा क्यों? बोले देखो विष्णु भगवान इतने अच्छे कपड़े पहनते हैं, बढ़िया पोशाक पहनते हैं, नक्सिक आभूषण धारण करते हैं, तो उनको तो समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी मिल गई, कौस्तुभ मणि मिल गई, और शंकर जी नंगे रहते हैं, उनको और कुछ नहीं मिला समुद्र मंथन से, उनको जहर दे दिया गया। इसलिए बढ़िया कपड़ा पहन के रहो, किसी ने कहा। शंकर जी के पास देवता विष लेके पहुंच गए। महाराज सबसे पहली भेंट बड़ों की होनी चाहिए, इस सबसे मूल्यवान रत्न आप ही इसको धारण कर सकते हैं, आप इसे स्वीकार करें। भगवान शंकर ने प्रजा की रक्षा के लिए उस हालाहल विष को स्वीकार किया। ततः करतली कृत्य व्यापी हालाहलम विषम अभक्षयन् महादेवः कृपया भूत भावनः।
कल भी जब बागेश्वर धाम वाले महाराज आए तभी माइक ने ठीक काम करना शुरू किया, तो आज भी जब पधारे तब अब काम ठीक कर रहा है। तो इसका मतलब है माइक को भी इनकी झाड़ फूक की जरूरत है। इसी श्लोक का शास्त्री जी, इसी श्लोक का बहुत सुंदर अनुवाद गोस्वामी जी ने किया। जरत सकल सुर वृंद विषम गरल जहि पान किया, तेहि न भजसी मति मंद, को कृपालु शंकर सरिस, को कृपालु शंकर सरिस। रा कहकर मुंह खोला तो मां कहकर मुंह को बंद कर लिया। अपने कंठ के नीचे विष नहीं उतरने दिया, योग बल से उसको कंठ में रोक लिया। भगवान शंकर का यश बढ़ गया, एक नाम और बढ़ गया। बोलो नीलकंठ भगवान की जय। भगवान नीलकंठ हो गए। कितनी ऊंची प्रेरणा है। जहर को हृदय में उतरने नहीं दिया। क्यों? क्योंकि हृदय में श्री रघुनाथ जी विराजे। महाराज जी, हम लोग केवल इतना ही सोच लें, हृदय कुंज में प्रियालाल जी विराजे हैं, इसके नीचे काम क्रोध के जहर भीतर नहीं उतरने देना है, तो इतने में ही हमारी वैष्णवता सुरक्षित हो जाएगी, हमारी साधुता बच जाएगी। कभी नाटक करना हो ना क्रोध का, तो यहां से कर लो, यहां से कर लो, भीतर से मत करो। ये काम क्रोधादि के जहर श्री ठाकुर जी को पीड़ा पहुंचाए। भगवत सुख का विचार। उस समय शंकर जी को कुछ विष की गर्मी भी आ गई, गर्मी चढ़ गई विष की, और साबरमती नदी के किनारे शंकर जी घूमने लगे। अब कुछ उनके मुंह से निकलने लगे कुछ न कुछ वचन, उस विष की मादकता के कारण। और उस समय जो अटपट वाक्य उनकी वाणी से निकले वही हो गए सावर मंत्र। बड़े से बड़े विद्वान से भी सावर मंत्र का अर्थ लगवाओ नहीं लगा सकता। अनमिल आकर अर्थ न जापू, अनमिल आकर अर्थ न जासु, प्रगट प्रभाव महेश प्रताप, प्रगट प्रभाव महेश प्रताप। ये सावर मंत्र जानने वाले लोग गांव देहात में सावर मंत्र से सर्प का विष उतार देते, बिच्छू का विष उतार देते, कड़ाही बांध देते, जाने क्या क्या नहीं कर देते हैं, ओरे बरा देते हैं सावर मंत्र से। यहां के ओले वो दूसरी जगह बरसा देंगे। ऐसे लोग हैं बिना पढ़े लिखे। मंत्र की प्रत्यक्ष शक्ति होती है। प्रकट प्रभाव महेश प्रताप। शिव जी तो उस नाटक में थे। जब गर्मी थोड़ी कम भई तो भोले बाबा को पता चला कि भगवान ने मोहिनी रूप बनाया था। बोले हमने तो देखा ही नहीं। भगवान से प्रार्थना की कि आप अपने मोहिनी रूप का दर्शन कराइए। भगवान ने कहा भोले बाबा
वह स्वरूप तो दैत्यों को, असुरों को मोहित करने के लिए हमने धारण किया था। आप जैसे परमहंस महात्माओं के देखने योग्य नहीं है। शंकर जी बोले, भला आपका ऐसा भी कोई स्वरूप हो सकता है जो आपके भक्तों के द्वारा देखने योग्य न हो? जब देखने योग्य नहीं तो आपने धारण ही क्यों किया? आपकी कोई ऐसी भी लीला हो सकती है जो सुनने योग्य न हो। आपका ऐसा भी स्वरूप कोई हो सकता है जो देखने योग्य न हो। महाराज जी, विशुद्ध माधुरी की लीला है रास पंचाध्यायी। और जो मरने का संकल्प लेकर बैठा है उसको सुखदेव जी सुना रहे हैं। कौन सुखदेव जी? जिनके शरीर पर सूत का धागा तक नहीं, दिगंबर हैं, वो सुना रहे हैं। भगवान की ऐसी भी कोई लीला हो सकती जो सुनाने योग्य ना हो, सुनने योग्य ना हो। भगवान का स्वरूप ऐसा नहीं हो सकता जो देखने योग्य ना हो। प्रभु आपका स्वरूप है, इसलिए हम आपके स्वरूप का दर्शन करेंगे ही। बोले तो ठीक है, हो जाएगा दर्शन। अब देखिए विलक्षण बात, पार्वती जी निकट हैं, कार्तिकेय जी भी निकट खड़े हैं, गणेश जी भी वहीं हैं, नंदीश्वर भी वहीं हैं, वीरभद्र आदि रुद्र गण भी वहीं हैं, भैरव आदि गण भी सब वहीं हैं। और इसी बीच ठाकुर जी ने लीला की। ये कहाँ की लीला है जानते हैं? वहां के बाबा बैठे हैं, बद्रीनाथ वाले बाबा। शिव जी केदारनाथ से चलकर बद्रीनाथ आए। आप मोहिनी दर्शन कराइए। बोले दर्शन के लायक नहीं है। और कहा महाराज दर्शन तो कराना पड़ेगा, क्योंकि आप भक्त वांछा कल्प तरु हैं। भगवान ने कहा विशेष शिक्षा है तो हो जाएगा। और क्षण भर में दृश्य बदल गया, क्षण भर में दृश्य बदल गया। वसंत ऋतु प्रकट हो गई, संपूर्ण वन पुष्पित हो गया, सूर्य सुरभित हो गया। और लताओं की ओट में मोहिनी भगवान अत्यंत झीनी साड़ी धारण किए हुए, नीलमणि के समान जिनकी अंग कांति है, क्या कहना उनका सौंदर्य। हमारे ब्रजवासी कहते नंद के लाल होते लली तो गरे कट जाते करोड़न के, और खुद लली बन जाए तो क्या कहना इनका। अत्यंत सुंदर। और पुष्प की गेंद, इस हाथ से उस हाथ, इस हाथ से उस हाथ गेंद उछाल रहे हैं। कभी पुष्प की गेंद चरण से उछालते, कभी हाथ से उछालते हैं। इसी बीच में थोड़ी हवा चली और उनका वस्त्र उड़ा। शंकर जी ने यह दृश्य देखा तो बगल में पार्वती जी खड़ी हैं। बुंदेली भाषा में कहें तो जवान जमान मोड़ा खड़े हैं बगल में। गणेश जी की दो दो घरवाली हैं, दो दो पुत्र हैं, जवान जमान सब खड़े हैं। और पार्वती जी हैं, शंकर जी सब भूल गए और भगवान मोह का आलिंगन करने के लिए दौड़े। भगवान आगे आगे, शंकर जी पीछे पीछे। कहां तक दौड़े? पूरे ब्रह्मांड में दौड़े, ब्रह्मलोक तक गए। मानो अपने भक्त श्री महादेव जी की चरण रज से ठाकुर जी ने पूरे ब्रह्मांड को पवित्र किया।